जय हिंद छात्रों। मैं हूं सचिन सर और आज का पाठ है भीतरी समृद्धि, जिसके लेखक हैं डॉक्टर चंद्रकांत मेहता। डॉक्टर चंद्रकांत मेहता, इनका जन्म 6 अगस्त 1947 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाएं गुजराती, हिंदी और संस्कृत में की। भारत सरकार द्वारा नेशनल अवार्ड तथा सौहार्द पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथ साथ चल रही किरण, दिया जलाना कब मना है, देशांतर जरा ठहर जाओ, अन्वेषक और अन्य आदि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में दीजिए। किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? उत्तर, द्रव्य भक्ति यानी धन दौलत की इच्छा होना। पोम्पी नगर के खंडरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? उत्तर, सोना। मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? उत्तर, पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? उत्तर, डंकन। परंपरागत डाकुरानी क्या है? उत्तर, तृष्णा यानी लालसा, इच्छा। अमीर आदमी ने डंकन का जीवन चरित्र कहां छपवा दिया? उत्तर, अखबार में। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? उत्तर, जब लोग अमीर बनने की चाहत में फंस जाते हैं। सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? उत्तर, सुख का जादूगर और शांति का डकैत धन है। आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? उत्तर, आज जीवन का नियंत्रण परिबल धन है। नियंत्रण परिबल का अर्थ होता है कंट्रोल करने वाला। अमीर धन कैसे कमाता है? उत्तर, अमीर धन दूसरों को उल्लू बनाकर कमाता है। वास्तविक धन क्या है? उत्तर, सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम वास्तविक धन है। गरीबों को रुपए की जरूरत क्यों होती है? उत्तर, गरीबों को रुपयों की जरूरत पेट भरने और तन ढकने के लिए होती है। प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में दीजिए। तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? उत्तर, जब किसी की तृष्णा बढ़ती है तो नेकी की इच्छा समाप्त हो जाती है। जब मन में किसी चीज या धन आदि को पाने की इच्छा बढ़ने लगती है तो मनुष्य का मन किसी अच्छे काम के लिए सोच भी नहीं सकता। तृष्णा मनुष्य के हर भाव को चुरा लेती है, इसलिए तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा गया है। तृष्णा का अर्थ होता है लालसा या इच्छा। व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से क्यों पकड़ रखी थी? उत्तर, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से पकड़ रखी थी क्योंकि अंतिम समय तक उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद थी। मनुष्य की तृष्णा उसकी अंतिम सांस तक उसका पीछा करती है, इसलिए अंतिम सांस लेते समय व्यापारी ने रुपयों की थैली मजबूती से पकड़ रखी थी। आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है? क्यों? उत्तर, आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा ही मनुष्य अंदर से अमीर बना रहता है। इन गुणों से जो धन प्राप्त होता है वह सदैव रहता है। द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित किया गया धन स्थायी नहीं होता है, यानी परमानेंट नहीं होता है। आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई हैं? उत्तर, आज हर कोई ज्यादा से ज्यादा धन कमाने में लगा है। आज मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही रह गया है। अमीर और अधिक अमीर बनने के लिए धन अर्जित कर रहा है, इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति व प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई हैं। डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? उत्तर, जॉन डंकन स्कॉटलैंड के रहने वाले एक गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपने आत्मबल, मेहनत और लगन से वे वनस्पति शास्त्र के महापंडित बने। उनके जीवन से यह प्रेरणा मिलती है कि अनेक अभावों और कठिनाइयों के होते हुए भी कैसे सर्वश्रेष्ठ बना जा सकता है। प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में दीजिए। पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में
अंतिम समय तक क्या था? उत्तर, पोम्पी नगर के खंडरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला गया। खोलने पर पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। उसी शहर के एक व्यापारी के अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी एक थैली बाहर निकली थी। उसके जब तक प्राण नहीं निकल गए तब तक उसने उस थैली को मजबूती से पकड़ रखा था। दोनों की धन के प्रति मोह की भावना थी। वे दिखाना चाहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, धन का साथ वे कभी नहीं छोड़ेंगे। डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? उत्तर, डंकन स्कॉटलैंड के निवासी एक बुनकर का पुत्र था। वह बिल्कुल अनपढ़, कमजोर, कुबड़ा और आर्थिक दृष्टि से अति कंगाल था, यानी बहुत गरीब था। लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया। मूल अक्षर सीखना यानी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीख गया। जंगलों में भटकने के कारण उसे वनस्पतियों की जानकारी हो गई थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदकर इसका गहरा अध्ययन किया और इस विषय का महापंडित बन गया। भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा है? उत्तर, भारत के अनेक महापुरुषों ने गरीबी, अभाव और कठिनाइयों में रहकर भी अपने अपने क्षेत्र में मूल्यवान योगदान दिया। धन को उन्होंने कभी महत्व नहीं दिया। धन की समस्या उनके कभी सामने नहीं आई। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया पर हमेशा मानवता की सेवा की। वे सदा अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहे पर कभी हार न मानी और महापुरुष कहलाए। इसलिए ही उन्हें कीचड़ में खिलने वाले फूल कहा है। बाहर ही नहीं, अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा पचाने की कला है, समझाइए। उत्तर, धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अथवा अमीर बनता है। इससे वह दुनिया में सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। सिर्फ धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल है। व्यक्ति को ऊपर से अमीर होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। वह नम्र, विवेकी और अन्यों की सहायता करने वाला होना चाहिए। परिश्रम करके धन अर्जित करने में कोई बुराई नहीं है। उसे धन को पचाने की कला आनी चाहिए। पैसा पचाने की कला यानी उसका सही उपयोग करना है। अपने कमाए धन पर घमंड और दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें उस धन से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आशय स्पष्टीकरण, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। उत्तर, उपरोक्त कथन डॉक्टर चंद्रकांत मेहता के निबंध भीतरी समृद्धि से लिया गया है। सुखी जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन होने से मनुष्य ऐसो आराम की जिंदगी जीता है और ऐसा लगता है कि जैसे जादू नगरी में रह रहा हो। धन प्राप्ति की तृष्णा मनुष्य में प्रतिदिन बढ़ती जाती है। वह धन प्राप्ति के लिए सब तरह के साधनों का प्रयोग करता है। धीरे धीरे मनुष्य की शांति भंग हो जाती है। धन कमाने की, संभालने की और अधिक से अधिक धन एकत्र करने की लालच में वह दुखी हो जाता है और सुखी व शांतिमयी जीवन से बहुत दूर चला जाता है। इसलिए धन सुख का जादूगर है तो मन की शांति को हरने वाला डाकू भी है, यानी डकैत भी है। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। उत्तर, त्याग और भोग एक दूसरे के विरोधी हैं। त्यागने का अर्थ है खुशी से अपने मन से कुछ छोड़ देना। कितनी ही पसंदीदा या जीवन जरूरी वस्तु हो, खुशी से अपने से अलग करना ही त्याग है। पहले यह जीवन को आनंद देने वाला जीवन मंत्र था, पर आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज तो भोग की लालसा का जोर है। आज अमीरों में यह प्रवृत्ति बहुत पाई जाती है। आज का यही मूल मंत्र है कि किसी भी चीज को पाना तो है, बाद में उसकी जरूरत न रहने पर फेंक देना। पहले हमारे देश में त्याग की भावना प्रमुख थी। बड़े बड़े महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाकर अपने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। परंतु आज सिर्फ भोग की प्रवृत्ति का ही बोलबाला है।
आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। उत्तर, आज जीवन में धन ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसके पास धन है, समाज में भी उसे ही मान सम्मान मिलता है। अमीर और ज्यादा अमीर बनने की इच्छा रखता है। आज के जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। नियंत्रक परिबल का मतलब है कंट्रोल करने वाला, जिस कारण हमारा समाज अमीर और गरीब दो हिस्सों में बंट गया है। अमीर और अधिक अमीर बनता जा रहा है और गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है। धन के कारण ही आज मनुष्य की सोच भ्रष्ट हो चुकी है। मनुष्य का उद्देश्य सिर्फ धन कमाना ही रह गया है। इसी कारण आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। चैन की सांस लेना, राहत की सांस लेना। वाक्य, परीक्षा में पास होने पर मैंने चैन की सांस ली। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना या कड़ी मेहनत करना। वाक्य, खून पसीना एक करके मैंने एक घर बनाया। दिए गए शब्दों का विशेषण शब्द बनाइए। अमीर, अमीर शब्द संज्ञा और विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त किया जाता है। अमीर, अमीराना। परिवार, पारिवारिक। अभिमान, अभिमानी। परिश्रम, परिश्रमी। दिन, दैनिक। दर्शन, दर्शनीय। दिए गए शब्दों का भाववाचक संज्ञा बनाइए। मनुष्य, मनुष्यता। डाकू, डकैती। व्यक्ति, व्यक्तित्व। दुर्बल, दुर्बलता। लज्जा, लज्जित। रिक्त स्थान या महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती है। डॉक्टर मेहता के अनुसार जीवन का सुख उदारता और त्याग में समाया है। हमारे यहां पहले डाल डाल पर सोने की चिड़िया रहती थी। हमें अनेक प्रकार की चीजें सृष्टि ने प्रदान की हैं। जॉन ने 16 वर्ष की उम्र में पढ़ाई शुरू की। जॉन डंकन के पिता एक बुनकर थे। जॉन डंकन स्कॉटलैंड का निवासी था। स्वाभिमान गरीब का गहना है। गरीब धन खून पसीना एक करके कमाता है। जॉन को वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदने के लिए 5 शिलिंग जमा करने थे। अमीर को और अधिक अमीर बनने के लिए धन की प्यास होती है। मनुष्यता को लेखक दैवीय वरदान मानते हैं। वास्तव में मनुष्य स्वयं का विरोधी है। तृष्णाएं बढ़ने पर मनुष्य की नेकी समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।